उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम है हिंदू पीजी कॉलेज। इस कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियां भी पढ़ती है, लेकिन इस कॉलेज में 18 जनवरी की सुबह अचानक मुसलमान तालिबात से लड़कियों से कहा गया कि तुम लोग हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकती हो। अगर इस कॉलेज में आना है, यहाँ तालीम हासिल करनी है, तो गेट के बाहर ही अपने हिजाब को उतार दो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूँ। मुरादाबाद में जो मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने वाली, उनकी एक कॉलेज के अंदर बड़ी जीत हुई है। अब इसको लेकर अंधभक्तों का बड़ा हाल है, बड़े परेशान है। आखिर मामला क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां योगी सरकार है, और योगी सरकार के ही एक अंडर, योगी सरकार के मतलब उत्तर प्रदेश में आने वाले एक कॉलेज ने किस तरह का फरमान जारी किया था कि वो मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के अंदर कॉलेज में एंट्री नहीं देंगे। कर्नाटक जैसा विवाद खड़ा करने की कोशिश थी, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक बड़ी जीत मुस्लिम छात्राओं की जो हिजाब पहन के जाना चाहती हैं वो हुई है। मिल्लत टाइम्स ने इसको दिखाया है। मिल्लत टाइम्स के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, मुरादाबाद में मुसलमान छात्राओं के सामने झुकना पड़ा, कॉलेज प्रशासन को हिजाब पर लगा दिया था बैन। मिल्लत टाइम्स के शम्स हैं और शम्स ने इसके ऊपर साझा किया है पूरा अपना शो। मैं आपको उसका एक झलक दिखाना चाहता हूं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। आखिर कैसे ये विवाद खड़ा किया गया और कैसे इस पूरे विवाद के अंदर जो हिजाब पहनने वाली छात्राएं थी उनकी जीत हुई। ये वीडियो की एक झलक देखिए और उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक में पिछले साल हिजाब तनाज़ुर शुरू हुआ। वहां के कुछ कॉलेजेस में मुसलमान तालिबात को हिजाब पहनकर दाखिल होने से रोक दिया गया। मामला हाई कोर्ट पहुंचा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों फैसला भी आया, लेकिन वो फैसला नाक़िस था क्योंकि 2 जजों की बेंच थी और दोनों जज की अलग अलग राय थी, लिहाजा दोबारा सुनवाई होगी। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कॉलेज है जिसका नाम है हिंदू पीजी कॉलेज। इस कॉलेज में कुछ मुसलमान लड़कियां भी पढ़ती है, लेकिन इस कॉलेज में 18 जनवरी की सुबह अचानक मुसलमान तालिबात से लड़कियों से कहा गया कि तुम लोग हिजाब पहनकर कॉलेज में दाखिल नहीं हो सकती हो। अगर इस कॉलेज में आना है, यहाँ तालीम हासिल करनी है, तो गेट के बाहर ही अपने हिजाब को उतार दो, उसके बाद अंदर एंट्री मिलेगी। दोस्तों, देखा आपने किस तरह का पूरा विवाद था। मुरादाबाद का एक कॉलेज है, उसने फरमान जारी कर दिया था और उस फरमान के बारे में बहुत सोशल मीडिया पर चर्चा भी हुई थी कि शायद बीजेपी की सरकार में यहां भी लोग कुछ इस तरह के विवाद चाहते हैं जो कर्नाटक में हुए हैं। मैं आपको उसके बारे में भी याद दिला देता हूं। जिस पूरे के पूरे मामले में ये अब मामला सामने आया, लंदन पोस्ट ने तब लिखा था एक दिन पहले, हिजाब विवाद कर्नाटक के बाद अब यूपी भी पहुंच गया है। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहनकर आई मुस्लिम छात्राओं को बुधवार को कॉलेज में आने से रोक दिया गया। उनसे कहा गया कि वो बुर्का उतारकर ही कॉलेज में आ सकती हैं। और इसको साहिल रजवी ने लिखा था, जो लंदन पोस्ट चलाते हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। कर्नाटक और अन्य जगहों पर विवाद होने के बाद ये हिजाब विवाद अब यूपी के मुरादाबाद पहुंच गया है। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में प्रशासन ने पूरी तरह से कैंपस में हिजाब को बैन कर दिया है। इस कॉलेज में अब से नहीं, बहुत पहले से मुस्लिमों के प्रति भेदभाव होता हुआ आया है। बहुसंख्यक समाज के लोग नहीं चाहते कि इस कॉलेज में कोई भी मुस्लिम स्टूडेंट पढ़े। जैसा इस कॉलेज का नाम है, उसी धर्म के लोग इस कॉलेज में पढ़े, ऐसी उन लोगों की सोच है। ये वहां के लोगों ने पूरा मामला साझा किया था, जिसको साहिल ने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया था और वेब पोर्टल लंदन पोस्ट पर लिखा गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा एक दिन के बाद मामला हुआ कि वहां प्रदर्शन बढ़ने लगा था और इस तरह का कुछ भी नहीं होने के बारे में वहां लोगों ने कहा था कि हम नहीं होने देंगे। हिजाब पहन के जाना, ये किसी भी तरह का यूनिफॉर्म कोड वहां पर नहीं मौजूद है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन बार बार आप सोचिए किस तरह के ध्रुवीकरण के माहौल को खड़ा किया जाता है, जिसके अंदर आके लोग इस पूरे के पूरे विवाद के अंदर उलझे, हिंदू मुसलमान आपस में बटे। और जो मुस्लिम छात्राएं, आज जैसे मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा, वहां से एक मुस्लिम छात्रा ने कामयाबी हासिल करी और इसरो के अंदर उसको साइंटिस्ट के तौर पे अपॉइंट किया गया। तो शायद कुछ संगी नफरतबाज नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम छात्राएं भी उन जगहों पर पहुंचे जहां पर, बल्कि ये सोच किसी एक समाज के खिलाफ नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ है कि संगी नफरतबाज ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि महिलाएं तरक्की करें और इनको बहुत डर होता है महिलाओं के आगे बढ़ने से। तभी संघ के कभी सरसंघचालक कोई महिला नहीं हुई, बीजेपी की कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं हुई, बहुत कम प्रदेशों के अंदर इनकी महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हुई। तो ये सारी चीजें कोई नई नहीं है। लेकिन अब उसी प्रशासन को झुकना पड़ा उन मुस्लिम छात्राओं के सामने जिनको हिजाब पहन के नहीं आने के लिए कह दिया गया था, और वो शम्स ने साझा भी किया आपके साथ, जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। लेकिन ये विवाद आज का इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारी दूसरी महिलाओं का है, हमारे इस देश की बेटियों के साथ
जो भेदभाव हो रहा है वो कोई नया नहीं है, एक समाज तक सीमित नहीं है। उसकी जीती जागती मिसाल है जो रेसलर्स हमारी धरने पे बैठी हुई हैं, जिसके बारे में जेएम ने लिखा, विश्व चैंपियन जॉर्नो मिरर है, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। बोली लड़कियों का यौन शोषण करते हैं और उन्हें धमकाते हैं। ये मुद्दा बड़ा नहीं है, लेकिन हिजाब बड़ा मुद्दा है उन संगी नफरतबाजों के लिए, क्योंकि उनके एजेंडा पे फिट होता है, उनको प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सहायता देता है, हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए सहायता देता है। लेकिन जंतर मंतर पर धरने कर देने वाली जो रेसलर्स हैं हमारी, खास तौर पर जैसा उन्होंने कहा, विनेश फोगाट ने जिस तरह का आरोप लगाया, कब तक इस्तीफा नहीं हो रहा है, कब तक कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, कोई समर्थन उनको इस तरह का नहीं मिलता दिख रहा है। सरकार खामोश है, सरकार के मुखिया खामोश हैं। इतना बड़ा आरोप लगाया गया है कि मोदी जी को मालूम था, 15 महीने पहले बता दिया गया था, 15 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर बजरंग पूनिया कहते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत सारी बताती हैं। लेकिन हिजाब को लेकर जिस तरह से कर्नाटक में ध्रुवीकरण का माहौल खड़ा किया गया था, आप जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या आया। मीना कोटवाल ने साझा किया है, उडुपी हिजाब को लेकर प्रदर्शन वाले कर्नाटक के जिले में 50% घटे अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स। बच्चियों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। एक हिजाब की वजह से, विवाद खड़ा होने की वजह से आज ऐसा माहौल हुआ है, उनको एग्जाम नहीं देने दिए गए। ये स्वतंत्रता का उल्लंघन है और कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ध्रुवीकरण हो रहा है, इससे तो खामोश क्यों कोई इसके ऊपर बोलेगा। यहां तक कि सरकारी तंत्र, आपको जान के हैरानी होगी कि हिजाब के विवाद को सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखवाने के लिए, हिजाब को खत्म करवाने के लिए सरकार ने कितने पैसे दिए हैं फीस के तौर पर वकीलों को। जॉर्नो मिरर ने इसको साझा किया, कर्नाटक सरकारी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी को बीजेपी सरकार ने 88 लाख रुपए का भुगतान किया। दोनों को प्रतिदिन 4,40,000 रुपए दिए गए थे। किस लिए दिए गए थे? कि इनको विरोध करना है वहां पर हिजाब का, हिजाब को लेकर सरकार का पक्ष रखना है मजबूती से। कर्नाटक की सरकार के इस आदेश का जिसके अंदर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब में कॉलेज जाने से रोक लगाई गई थी। कितना हंगामा हुआ उडुपी खास तौर के ऊपर, ये सब चुनाव से पहले, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी की सरकार के पास मुद्दे नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था तो शायद इसलिए मुरादाबाद का मुद्दा थम गया है, मुरादाबाद में प्रशासन झुक गया है। लेकिन शायद ये मुद्दा फिर से चुनाव वाले साल की तरह दोबारा लाया जाएगा। मैं बहुसंख्यक समाज के साथियों से कहता हूं कि आपको भी इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो निकल के आ जाएंगे कि ये नहीं हो, वो नहीं हो, लेकिन आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए ऐसे मुद्दों को तूल दिया जाता है। और विनेश फोगाट जो आरोप लगाती हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद पे सीधे आरोप लगते हैं, पूरे सिस्टम पे आरोप लगते हैं जो बीजेपी सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो ऐसे दुष्प्रचारों में आने से बचे, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, लोगों को जागरूक करें, क्या हो रहा है इस बारे में लोगों को बताएं। और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा इस पूरे के पूरे वीडियो को, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।